नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्कर डोभाल। दोस्तों, कोई व्यक्ति चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, कैसी ज़िंदगी जिएगा और उसकी किस्मत कैसी रहेगी, उसका भाग्य कैसा रहेगा, इसका फैसला जो है उसकी भाग्य रेखा देखकर किया जा सकता है। जातक कैसा व्यापार या कैसी नौकरी करेगा, उसे कब कब सफलता या संघर्ष मिलेगा, ये चीज़ भाग्य रेखा बताती है। हमारी जो भाग्य रेखा होती है वो हमारी ये मणिबंध से निकलकर सीधा शनि पर्वत तक पहुंचती है। ये हमारी मिडिल फिंगर है और इसके नीचे के भाग को हम शनि पर्वत कहते हैं। यहाँ तक भाग्य रेखा पहुंचती है। अगर ये भाग्य रेखा बिना कटे फटे हो, साफ सुथरी स्थिति में हो और कहीं पे छूट भी नहीं रही हो, तो ऐसा व्यक्ति लग्जरी लाइफ जीता है, विलासिता वो ऐश्वर्यजनक जीवन जीता है। परंतु इस रेखा को अगर कोई रेखाएं काट रही हैं या कहीं पे ये छूट रही हो, तो जीवन के इस हिस्से में जातक को, चाहे महिला हो या पुरुष हो, संघर्षमय जीवन जीना पड़ता है। दूसरी चीज़ है, इसको वित्त रेखा कहते हैं और उप प्रधान रेखाओं में से ये प्रधान रेखा होती है। अगर ये पतली है, दूषित है और बहुत सारी रेखाएं इसको काट रही हैं, तो इंसान के हाथ में कई पैसा आ जाए, रोज़ाना धन आ जाए, फिर भी वो तंगी भरा जीवन जीता है। पैसों की तंगी हमेशा रहती है। अगर ये शनि पर्वत पर हमारी भाग्य रेखा पहुंच गई और ये दो भागों में बंट गई, एक हिस्सा ये गुरु पर्वत की ओर चला गया और एक हिस्सा शनि पर्वत की ओर रह गया, तो ऐसा व्यक्ति उच्च पद तथा प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, समाज में सम्मान पाता है और सफलता की उच्च शिखर को छूता है। इस भाग्य रेखा के साथ साथ हमें हथेली के अन्य पर्वतों को भी देखना चाहिए और हथेली की स्थिति को भी देखना चाहिए और भाग्य रेखा की स्थिति कैसी है इस पर भी विचार करना चाहिए, इसको सही ढंग से देखना चाहिए। दूसरा, अगर हमारी भाग्य रेखा हथेली में मस्तिष्क रेखा से निकलकर, ये हमारी मस्तिष्क रेखा है, यहाँ से निकलकर कोई भाग्य रेखा निर्दोष तरीके से शनि पर्वत तक पहुँच जाती है, तो जिस जातक के हाथ में इस तरह की रेखा होती है ना, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, सामान्य परिवार में जन्म लेकर भी अपनी योग्यता तथा लगन से, परिश्रम से सफलता के उच्च शिखर को छूता है। अगर कोई रेखा ये शुक्र पर्वत से निकलकर जा रही हो इस तरह से और शनि पर्वत पर पहुंच रही हो, तो ऐसी रेखा वाले व्यक्ति, चाहे महिला हो या पुरुष हो, ये रेखा उनको कलाकार बनाती है। ऐसे लोगों का जो भाग्योदय होता है ना, वो कला के माध्यम से ही होता है। अगर ये भाग्य रेखा शनि पर्वत के पहले पोर तक पहुंच जाए, कहीं से भी निकल रही हो, मगर शनि पर्वत के ये उंगली है हमारी शनि पर्वत वाली, इसके पहले पोर तक पहुंच जाए, तो जिस जातक की ये पहुंचती है, वह व्यक्ति, वह जातक अपनी योग्यता तथा लाख प्रयासों के बाद भी जीवन में ज़्यादा सफल नहीं हो पाता है। इस भाग्य रेखा में दोष आ जाता है। देखो, अगर हथेली में अच्छी भाग्य रेखा के साथ साथ ये शनि ग्रह बहुत उत्तम हो और जीवन रेखा हमारी घुमावदार हो, धनुषाकार हो, तो ऐसे जातक के पास कभी धन समृद्धि की कोई कमी नहीं रहती है। ये बहुत ही शानदार जीवन जीता है। देखो दोस्तों, भाग्य रेखा
जितनी गहरी हो, जितनी लंबी होती है ना, उतनी ही भाग्य आपका अच्छा होता है। लेकिन अगर ये रेखा फीकी हो, दूषित हो, कटी फटी हुई हो, तो इसे ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। अब हम दूसरी बात करेंगे, दूसरी तरह की भाग्य रेखा की। देखो, अगर ये भाग्य रेखा हमारी यहाँ से सीधी मणिबंध से चल रही है निर्दोष तरीके से और शनि पर्वत पर पहुँच रही है, और यहाँ पर त्रिशूल बन रहा है इस पे, इस तरह से रेखा पे अगर त्रिशूल बन रहा हो, तो जिस भी जातक के हाथ में ऐसा बनता है, या तो वो जातक व्यापारी बनता है या बड़ा अधिकारी होता है। साथ में अगर उसकी सूर्य रेखा भी अच्छी हो, ये रिंग फिंगर है, इसके नीचे वाले जो पर्वत है ना, उसको सूर्य पर्वत कहते हैं, सन माउंट कहते हैं, और इसको सन लाइन कहते हैं। अगर ये भी हो तो ऐसा व्यक्ति दानवीर और परोपकारी होता है, अपने धर्म और समाज जन कल्याण के लिए कार्य करने वाला व्यक्ति होता है, और बहुत ही समृद्ध व्यक्ति होता है, बहुत पैसे वाला व्यक्ति होता है। दूसरी लाइन की अगर हम बात करें, कोई रेखा ये हमारे चंद्र क्षेत्र से निकलकर और इस तरह से शनि पर्वत पर पहुंच जाए और उस पे त्रिशूल बन रहा हो, तो व्यक्ति जो है विदेश जाता है, और ऐसे व्यक्ति को विदेश से लाभ मिलता है। भाग्य रेखा पर बने त्रिशूल की यदि एक शाखा ये हमारे गुरु पर्वत पर चली जाए, तो व्यक्ति को जो है अध्ययन और प्रशासनिक क्षेत्र में लाभ मिलता है, सफलता मिलती है। अगर ये सरकारी नौकरी की कोशिश करें तो इनको बहुत बड़ा पद मिल सकता है। और यदि एक शाखा इसकी सीधा निकलकर सूर्य की ओर चली जाए, तो जातक को कला और संगीत के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सफलता मिलती है। देखो दोस्तों, यदि हथेली में भाग्य रेखा एक से अधिक हो, एक भाग्य रेखा यहाँ से जारी है और एक इसी की अगल बगल से कहीं जारी हो, एक से अधिक हो, तो जातक को अचानक धन लाभ मिलता है। एक अच्छी लाइन है जो करोड़पति बना देती है। देखिए, हथेली में भाग्य रेखा मोटी हो, चाहे चंद्र पर्वत से निकले, चाहे मणिबंध से निकले, और ये उंगलियां हमारी पतली हो, सीधी हो, और शनि ग्रह हमारा बहुत ज़्यादा ऊंचा हो सभी ग्रहों से, जीवन रेखा गोल हो, और जो मस्तिष्क रेखा है वो यहाँ से उच्च मंगल से निकलकर और निम्न मंगल से निकलकर उच्च मंगल की ओर जाए, तो ऐसा जातक जो है ना, बिजनेस से, व्यापार से बहुत पैसा कमाता है, जिससे ऐसे इंसानों की गिनती करोड़पतियों में होती है, बहुत ही धनाढ्य लोगों में होती है। दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आगे बढ़ने से पहले, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइबर नहीं किया है, तो जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है, तथा घंटी का एक आइकन आएगा, उसको भी दबाना है सबसे पहले महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इसको लाइक कर लीजिएगा, नहीं तो आप आगे वीडियो की भावनाओं में खो जाएंगे। दोस्तों, ये एक छोटा सा विश्लेषण था। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। इसी और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा गो ब्लॉग्स को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।